सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मुझे मौका मिला इस ऐतिहासिक प्रांगण में आने का। ये कांग्रेस पार्टी का एक ऐतिहासिक कार्यालय है जिससे महात्मा गांधी से लेकर इंदिरा गांधी जी की सभी यादें जुड़ी रही हैं। माँ पूरण देवी के मंदिर के नाम पर, माँ के नाम पर ही पूर्णिया नाम आया। तो सबसे पहले हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से माँ पूरण देवी, माँ कामाख्या देवी का भी काफ़ी प्रसिद्ध स्थान है यहाँ, और कालीबाड़ी स्थान भी नदी के किनारे है। यहाँ के तमाम जो बाकी देवी देवता हैं उन सभी को, यहाँ के जितने स्वतंत्रता सेनानी रहे उनको, जो भी यहाँ के आज तक वीर सपूत शहीद हुए उनको, सभी को हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से नमन करते हैं, सर झुकाकर माथा टेकते हैं। ये भूमि बड़ी क्रांतिकारी भूमि रही है। बड़े बड़े कवि रेणु साहब, फणीश्वर रेणु साहब भी यहीं से रहे, सुधांशु साहब रहे यहाँ से, और बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी, भोला पासवान शास्त्री जी यहाँ से रहे, और तमाम बड़े लोग यहाँ से निकल कर गए और बिहार का नाम रोशन किया। साथियों, चुनाव की बेला है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग कीमती समय निकालकर इस कांग्रेस की प्रेस वार्ता में यहाँ पर उपस्थित हुए। आज पता चला जब एयरपोर्ट से आए कि एयरपोर्ट इंदिरा गांधी जी ने कभी पूरी लैंड एक्वायर करके डिफेंस को ये दिया था, और आज उसी एयरपोर्ट पे आने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। आते हुए पता चला कि अमित शाह जी भी यहाँ पर आ चुके हैं इस शहर के अंदर। उनका रोड शो है और पूरी व्यवस्था देखने आ रहे हैं। व्यवस्था में बड़ा विश्वास है उनका। इलेक्शन कमीशन से लेकर सारी व्यवस्थाएं देखनी होती हैं। सुना है सारे तार वार भी तोड़ दिए हैं सड़कों के, और बड़ी सफाई वफाई हुई है। 20 साल से याद नहीं आया कि पूर्णिया में क्या काम होना चाहिए, लेकिन आज बादशाह सलामत आ रहे हैं, छोटे वाले तो स्वाभाविक है कि पूर्णिया के अंदर काफ़ी कुछ चल रहा है। अमित शाह जी क्योंकि देश के गृह मंत्री हैं, आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम सीधे सीधे उनसे सवाल पूछना चाहेंगे। पहला सवाल, अमित शाह जी, आपका एक बहुत प्रिय शब्द है घुसपैठिया। कितने घुसपैठिए आपने बांग्लादेश में, बर्मा में, नेपाल में, जहां से भी आते हैं, पिछले 11 साल की सरकार में अमित शाह जी आपने कितने घुसपैठिए भारत से बाहर भेजे? पहला सवाल हमारा। और ये क्या होता है कि जिस भी राज्य में चुनाव होता है घुसपैठिया करने लगते हैं आप, राज्य का चुनाव समाप्त हो जाता है, फिर इस शब्द को आप दूसरे राज्य में लेकर चले जाते हैं। झारखंड में थे तो घुसपैठिए झारखंड में आ गए थे, वो झूठे हेमंत विश्व शर्मा को भी साथ लेकर चले गए थे। फिर उसके बाद दिल्ली का चुनाव था तो सारे घुसपैठिए अमित शाह जी के पीछे पीछे पल्लू पकड़ के वहां दिल्ली में घुस गए थे। अब बिहार में चुनाव है तो घुसपैठिया यहाँ पर, मोदी जी भी जिक्र कर रहे थे हम घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं। अरे भाई, आपकी सरकार है, 11 साल से आपको किसी ने क्या, नवाज शरीफ ने रोका था कि भाई आप घुसपैठियों को मत भेजिए। आपकी सरकार, आपका गृह मंत्रालय, सभी कुछ तो आपका था। विदेशी कहेंगे उनको, जिनमें से 200-250 ने ये कहा कि हमने स्वयं आवेदन किया है कि हम वोट नहीं बनवाना चाहते। कहाँ लाखों और करोड़ों की बात करते थे और कहाँ सैकड़ों पर आकर सुई अटक गई। हमारा सीधा सवाल कि जब सैकड़ों ही की तादाद थी बिहार के अंदर आपके SIR के अनुसार, तो उनको आज तक वापस क्यों नहीं भेजा? पहला सवाल। दूसरा सवाल हमारा, अमित शाह जी, आप देश के गृह मंत्री हैं। NCRB के आंकड़े तो आपके अधिकारी आपको कभी कभार बता ही देते होंगे। वैसे तो आप सारा दिन हिंदू मुसलमान करने में और भारत पाकिस्तान करने में लगे रहते हैं, लेकिन कभी कभार तो आंकड़े बताए ही जाते होंगे आपके अधिकारी, कुछ तो बताते ही होंगे आपको। NCRB के आंकड़ों में बिहार उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा नंबर है तमाम जघन्य अपराधों, ज्यादातर जघन्य अपराधों। अब बात करते जंगल राज। बिहार जहां पर आपकी लगभग 20 साल से सरकार है, आप अलायंस पार्टी
वहां पर हर हफ्ते 1 दर्जन से ज्यादा मर्डर है, हर हफ्ते 1 दर्जन से ज्यादा रेप है, हर हफ्ते 1 दर्जन से ज्यादा किडनैपिंग है। और आप बिल्कुल निर्लज्ज होकर ये कहते हैं मोकामा वाली घटना पर जब एक पत्रकार महोदय ने सवाल पूछा कि वहां पर इस तरह से हत्या हुई है, सरेआम गोली मार दी गई है, तो आप कहते हैं कि ऐसी छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहती हैं। क्या देश के गृह मंत्री को हत्या छोटी मोटी घटना नजर आती है? दुर्भाग्य देश का है कि स्वयं जो लोग थानों की, कोर्ट कचहरी की और जेलों के चक्कर काटते रहे हों, वो आज देश के गृह मंत्री हैं। ये उनका नहीं, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि कोर्ट ने, न्यायालय ने जिनको तड़ीपार किया हो, उनको स्वाभाविक है कि हत्या जो है वो छोटी मोटी घटना ही नजर आएगी। तीसरा सवाल हमारा जो है, मुजफ्फरपुर जो बालिका गृह कांड हुआ था, रेणु वर्मा करके मंत्री हुआ करती थी, मंजू वर्मा, उनके सुना बेटे को इस बार सुपुत्र को टिकट दिया गया है। आज तक कितने लोग जेल में हैं, किसको सजा मिली? आप भी सरकार थी, 11 साल से आप केंद्र में भी हैं, 20 साल से आप यहां पर भी बैठे हैं। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में आरोपियों को सजा आज तक क्यों नहीं मिली? क्या वो बिहार की बेटियां नहीं थी? क्या वो बिहार की बच्चियां नहीं थी? सीधे सीधे सवाल हम अमित शाह जी से पूछना चाहते हैं। आप रोड शो किस मुंह से यहां पर करने आए? बिहार पुलिस रिफॉर्म्स के लिए आपने क्या दिया? बिहार के नौजवानों के रोजगार के लिए आपने क्या दिया आपके मंत्रालय ने? बिहार से पलायन रुके अमित शाह जी सरकार ने और केंद्र की सरकार ने कौन से कदम उठाए? दुर्भाग्य ये है, जब भी आते हैं नए तोड़कर नए नए भाषण देकर आप चले जाते हैं। हिंदू मुसलमान करते हैं, भारत पाकिस्तान करते हैं, धारा 370 की बात, इसकी बात, उसकी बात। आप बिहार की बात क्यों नहीं करते? आप बिहार के नौजवानों की बात क्यों नहीं करते? आप इतने पेपर लीक होते हैं अमित शाह जी, उन पेपर लीक की बात क्यों नहीं करते हैं आप? हम 5 साल में आएंगे तो फिर ये कर देंगे, फिर वो कर देंगे। भाई 20 साल का लेखा जोखा दीजिए ना। वो जूट का कारखाना जो कांग्रेस के समय में लगा था, अभी तक वो दोबारा से चालू क्यों नहीं हुआ? उसके ऊपर उत्तर दीजिए ना। आप सीधा सीधा ये बताइए ना कि किस तरह से चीनी मिल की बात की थी, क्या चीनी मिल चालू हो गई? हमने तो एक बनमनखी में जो चीनी मिल थी वो शुरू की थी, वो भी बंद पड़ी। जूट का कारखाना भी बंद पड़ा हुआ। यहाँ के जो हॉस्पिटल है, अमित शाह जी जब आप यहाँ पर आएंगे और रोड शो करेंगे तो धीरे से अपने काफिले को एक बार हॉस्पिटल भी ले जाइए। कितने डॉक्टर्स वहां पर है पता कर लीजिए, कितने पैरामिलिट्री के स्टाफ वहां पर गायब है उसको भी पता कर लीजिए। MRI CT स्कैन की मशीन को एक बार चलवा के देख लीजिएगा अगर हो तो। हमारे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष महोदय ने बताया कि मैक्सिमम मशीनें या तो है नहीं या खराब पड़ी।